एक जगह भी प्रोग्राम नहीं करने दिया। और हमने चैलेंज किया हुआ इन्हों को कि घुस के दिखाओ गांव में। हमने चैलेंज किया हुआ, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था। हमने कहा हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़को, कैंसिल कर दो प्रोग्राम, मत प्रोग्राम करो। ये नहीं माना, दोबारा फिर मैसेज दिया, नहीं माना, कह रहा करूंगा प्रोग्राम, अपनी ताकत दिखाऊंगा। कई हजार पुलिस, 5000 पुलिस लगा दी, लेकिन जब हेलीकॉप्टर आया हमारे लोग उसके नीचे घुस के हमारे ऊपर उतार दे, मार दे, हमें वापिस भगा के ले गया। लठ तो बहुत मारे लोगों को, सिर भी बहुत पड़े हमारे। मुकदमे अभी तक हरियाणा में 30-35 मुकदमे 307 के इरादा कत्ल के दर्ज कर चुके हैं हमारे ऊपर। लेकिन इनकी हालत ये करती है कि जहां ये जाते हैं ना, किसान पीछे पीछे होते हैं या आगे आगे होते हैं। साथियों, बस हम इतनी सी अपील आपसे करने आए हैं, इतनी केवल इतनी सी। आज पूरे देश की नजरें हैं बंगाल के ऊपर, पूरे देश आज बंगाल की तरफ देख रहा है। साथियों, अगर आपने इनको बंगाल से हरा दिया ना, अगर आपने इनको बंगाल से हरा दिया तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अपनी नीतियां बदलने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद। आवाज तो आई नहीं यार। अब क्रांतिकारी लोग हो, उनकी तो आवाज दिल्ली तक गूंजनी चाहिए ना। इनकलाब। अभी भी हाथ नहीं उठे, मुक्का बंद करके। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। मंच पे बैठे हमारे सभी किसान सेवादारगण, हम लीडरों को सेवादार बोलते हैं। बंगाल के बहादुर भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों और मातृशक्ति, साथियों, इस देश को आजाद कराने में बंगाल के भाइयों ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। सबसे आगे पंजाब और बंगाल, ये दोनों प्रदेश देश को आजाद कराने में रहे हैं। आपका बनाया हुआ देश, आपका आजाद कराया हुआ देश, जो तब सोने की चिड़िया थी, जो तब सोने की चिड़िया थी जब आजाद कराया था, लेकिन आज क्या है? आज हमारा देश, आज इस बंगाल की कुर्बानियों का देश, आज भुखमरी में 107 देशों में 102वें स्थान पे है। ये बंगाल के भाइयों की कुर्बानियां देकर आजाद कराया हुआ देश, आज यहाँ के 45% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, जिनको हम पूरा खाना नहीं दे पाते। आज हम बंगाल की हालत देख रहे थे, रास्ते से निकलते हमने देखा यहाँ के मकान आप आधे किलोमीटर पे जाके देख सकते हो, क्या वो रहने काबिल है इंसानों के? नहीं आएगा ये चीज। और दूसरी तरफ इसी देश के अंदर जिन्होंने कोई योगदान देश को आजाद कराने में नहीं दिया, किसी एक भी पूंजीपति का बेटा देश की आजादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ, देश के एक भी पूंजीपति का बेटा देश को आजाद रखने में शहीद नहीं हुआ। आज उन पूंजीपतियों के लिए इस देश के सारे कानून बनाए जा रहे हैं। आज एक परिवार की आमदन, केवल एक परिवार की आमदन 90 करोड़ प्रति घंटे की, 1 घंटे की 90 करोड़। और इसी देश के दूसरे नागरिक की आमदन 1 घंटे की 9 रुपए नहीं बैठती है। साथियों, कौन सा देश बन गया? ये सोने की चिड़िया है। साथियों, इस देश के अंदर पिछले 20 सालों में 3.5 से 4 लाख किसान कर्जे से दब के मर गए हैं। बैंकों ने परेशान कर दिया, बैंकों ने दुखी कर दिया, फोटोएं लगा दी, जमीन नीलाम कर दी, जेलों में डाल दिया। और इज्जतदार किसान था, कोई फांसी खा गया, कोई जहर खा गया। केवल जो एग्रीकल्चर का कर्जा है, एग्रो इंडस्ट्री को अलग कर दें, 7-7.5 लाख करोड़ के करीब है, जिसमें हर 32 मिनट में एक आदमी मर जाता है। और इसी देश के अंदर
15 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों ने बैंकों का हड़प लिया, मार लिया, जिसको हम एनपीए बोलते हैं। 15 लाख करोड़, और उस 15 लाख करोड़ के कर्जे में एक भी पूंजीपति नहीं मरा, एक भी पूंजीपति ने आत्महत्या नहीं की, एक भी पूंजीपति जेल में नहीं गया। क्यों? ये दो तरह के कानून कैसे हैं इस देश में? साथियों, 5 लाख करोड़ पिछले साल मंदी के नाम पे इस देश के खजाने से निकाल के 70,000 करोड़ मारुति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, 5 लाख करोड़ रुपए की बंदरमाट कर दी। इस जनता के लिए क्या है? इन आम लोगों के लिए देश का खजाना था वो, जो पूंजीपतियों को निकाल के बांट दिया गया। क्यों? साथियों, आज जरूरत है आपको जागने की। ये 3 कानून तो 5 जून से आए। 5 जून के पहले कौन सी हमारी हालत अच्छी है? कितने लोग भूख से मरते हैं, कितने लोग बीमारी से मरते हैं। अरे एक नेता अगर 5 करोड़ का इलाज भी विदेश में जाके कराए तो सरकार के खजाने से पैसा जाता है, और अगर आप में से कोई गरीब आदमी किसी को 5 लाख 10 लाख का इलाज कराना पड़ जाए तो कैसे कराएगा? साथियों, आज हमारी आर्थिक आजादी की लड़ाई है। आज हमारी आर्थिक आजादी की लड़ाई है। आज हमें 2 चीजें हमारे पास, एक हमारी फसल है और दूसरी हमारी मजदूरी है, और दोनों हमें नहीं मिल रहे। दोनों का भाव हमें नहीं मिल रहा, ना हमारी मजदूरी का और ना हमारी फसल का। आज 23 फसलों का एमएसपी तय होता है, सबका होना चाहिए, लेकिन केवल 23 फसलों का एमएसपी तय होता है। और अगर हमें 23 फसलों का भी एमएसपी मिल जाए, कम से कम भाव जिसको बोलते हैं, अगर वो मिल जाए तो हमारा पैसा बैठता है 17 लाख करोड़ रुपया। हमें 17 लाख करोड़ नहीं मिल रहा, आज हमें मिल रहा है करीब करीब 13 लाख करोड़ रुपया। आपके बंगाल का हमने आंकड़ा निकलवाया था। आपके बंगाल की जो धान जो एमएसपी पे बिकी, वो केवल 18% धान एमएसपी पे बिकी है। केवल 18% का सरकारी भाव पे बिकी है, और 82% सरकारी भाव से नीचे बिकी है। क्यों? बस ये लड़ाई है हमारी मजदूरी जो न्यूनतम भाव है, अनस्किल्ड का भाव है, वो भी हमें नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे जो शहरों में नौकरी करने के लिए, कंपनी और फैक्ट्रियों में नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रही है। साथियों, आखिर कैसे जिंदा रहेंगे? हमारी अपील है आपसे, इसलिए हम अपील करने आए हैं कि ये देश की नीतियां बदलने की जरूरत है। ये देश की नीतियां बदलने की जरूरत है, और ये नीतियां बीजेपी नहीं बदलेगी। बीजेपी ने तो ये नीतियां बनाई हैं, बदलेगा कौन? इसलिए इस देश को बचाने के लिए हम बंगाल के भाइयों से अपील करने आए हैं कि इस बीजेपी पार्टी को देश से भगा दो। साथियों, ये पैसे वाली पार्टी है, ये खरीद लेती है, ये दारू बांटने आएंगे, ये पैसा बांटने आएंगे। ले लेना, इनकार मत करना, इनसे हराम का कमाया हुआ इन्होंने। ले लेना, इनकार मत करना, पर वोट मत डालना। साथियों, ये तो कैंडिडेट भी खरीद लेते हैं, उम्मीदवार खरीद लेते हैं, और ये उम्मीदवारों को भी क्या बोल, इधर वाली पार्टी से भागते हैं, उधर वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। और ये नेता है, अरे जो इस पार्टी में जो वफादार नहीं रहा वो अगले का वफादार होगा। अरे ये नेता बिकते हैं। जो नेता टिकट के लालच में एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाए, उसको तो घुसने भी मत दो गांव में। साथियों, इन्होंने 70 एमपी खरीदे। 70 लोग कांग्रेस के छोड़ के जो बीजेपी में गए थे ना, 70 लोगों को टिकट दिया था इन्होंने पिछले बार। ऐसे तोड़ते हैं पार्टियां ये। और जो ऐसे लोग हों जो अपनी पार्टी से गद्दारी करते हों, जो टिकट के लालच में बेचते हो देश की जनता को,
अपनी कुर्सी के लालच में बेचते हो देश की जनता को। साथियों, क्या उन लोगों को वोट देना चाहोगे आप? मत देना, गांव में घुसने भी मत देना। साथियों, हरियाणा और पंजाब के अंदर तो इनकी हालत ये कर दी, आज हरियाणा में 4 जगह पे मंत्रियों के प्रोग्राम थे। आज 4 जगह पे, और चारों जगह पे हजारों लोग इकट्ठे हुए और जुत्ते मार मार के भगाया। एक जगह भी प्रोग्राम नहीं करने दिया। और हमने चैलेंज किया हुआ इन्हों को कि घुस के दिखाओ गांव में। हमने चैलेंज किया हुआ, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था। हमने कहा हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़को, कैंसिल कर दो प्रोग्राम, मत प्रोग्राम करो। ये नहीं माना, दोबारा फिर मैसेज दिया, नहीं माना, कह रहा करूंगा प्रोग्राम, अपनी ताकत दिखाऊंगा। कई हजार पुलिस, 5000 पुलिस लगा दी, लेकिन जब हेलीकॉप्टर आया हमारे लोग उसके नीचे घुस के हमारे ऊपर उतार दे, मार दे, हमें वापिस भगा के ले गया। लठ तो बहुत मारे लोगों को, सिर भी बहुत पाड़े हमारे। मुकदमे अभी तक हरियाणा में 30-35 मुकदमे 307 के इरादा कत्ल के दर्ज कर चुके हैं हमारे ऊपर। लेकिन इनकी हालत ये कर दी है कि जहां ये जाते हैं ना, किसान पीछे पीछे होते हैं या आगे आगे होते हैं। साथियों, बस हम इतनी सी अपील आपसे करने आए हैं, इतनी केवल इतनी सी। आज पूरे देश की नजरें हैं बंगाल के ऊपर, पूरे देश आज बंगाल की तरफ देख रहा है। साथियों, अगर आपने इनको बंगाल से हरा दिया ना, अगर आपने इनको बंगाल से हरा दिया तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे अपनी नीतियां बदलने के लिए। आज आपके हाथ में है देश की अर्थव्यवस्था, आज आपके हाथ में है देश की निगाहें हैं वो आपकी तरफ है। साथियों, बस इतनी सी बेनती करने आए हैं, और भी बोलने वाले हैं, समय थोड़ा है। इतनी सी बेनती आपसे करने आए हैं कि इस बीजेपी से हमें बचा लीजिए, देश के किसानों और मजदूरों को बचा लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार गुरनाम सिंह जी जदोनी जी का, जिन्होंने बहुत ही विस्तृत खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।